नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आपका अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आप सब जानते ही होंगे, जो अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, अपनी सेहत के प्रति ध्यान रखते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट, वेलनेस कोचेज या फिर हेल्थ प्रोवाइडर या फिर डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट इनसे कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको एक टर्म है, वो बहुत पॉपुलर है और उनको पता होगा। वो टर्म है बीएमआई, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इस बॉडी मास इंडेक्स को यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए कि कोई भी इंसान जो है वो स्वस्थ है या फिर वो अंडरवेट है या फिर वो ओबीस है या फिर वो मोटा है। आपको ये बता दें कि WHO के हिसाब से 18.5 अगर बीएमआई आता है, तो अगर 18.5 से नीचे बीएमआई आता है तो उसको अंडरवेट इंसान माना जाएगा। अगर 18.5 से लेके 24.9 तक बीएमआई आता है तो उसको स्वस्थ माना जाएगा, और अगर 25 से लेके 29.9 तक बीएमआई आता है तो उसको स्वस्थ नहीं माना जाएगा, और अगर 30 से ऊपर आता है तो उसको मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ आपने गौर किया होगा कि एक डिफरेंस आया है 18.5 और 24.9, यानी 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ये डिफरेंस WHO ने क्यों रखा? ये डिफरेंस WHO ने इसलिए रखा कि बहुत से देशों में इंसानों की हाइट जो है वो डिफर करती है। ये 2019 का सर्वे मेरे पास पड़ा हुआ है। इसमें क्या लिखा है कि जो लड़के 19 साल के लड़के नीदरलैंड के हैं, उनकी एवरेज हाइट आई 183.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही एस्टोनिया की आई 182.8 सेंटीमीटर, और लड़कों की आई, इंडिया में लड़कों की आई 166.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लड़कियों की जो है वो नीदरलैंड में हाइट, एवरेज हाइट जो है वो 170.4 सेंटीमीटर, और डेनमार्क में 169.5 सेंटीमीटर, और इंडिया में 150.2 सेंटीमीटर्स। ये लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो जिसकी एज 19 साल की है। ये हाइट आ गई, और इसी प्रकार इन्होंने एवरेज दी है उसकी बीएमआई की। तो 2019 में 19 साल की ही लड़कियों की जो एवरेज बीएमआई है वो कुक आइलैंड में 29.6 है, नारो में 29.5 है, इंडिया में 20.1 है। इस बात पे ध्यान देना कि 20.1 है बॉयज़ में। लेकिन अगर बात करें लड़कियों की, तो टोंगो में जो है 29.0 है, कुक आइलैंड में जो है वह 28.9 है, और इंडिया में लड़कियों की भी जो है 20.1 है। यहाँ ये ध्यान देने लायक बात है कि फीमेल्स में पुरुषों के मुकाबले फैट ज़्यादा होती है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि एवरेज जो आई है बीएमआई, वो लड़कों की भी 20.1 आई और लड़कियों की भी 20.1 आई। लेकिन ये भी फैक्ट है कि फीमेल्स में मेल्स से ज़्यादा फैट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीएमआई जो है वो पूरी तरह से इस बात का कैलकुलेशन नहीं करता है कि इंसान स्वस्थ है या नहीं, क्योंकि आपने अभी देखा, अभी जो आपने पहले बताया कि 20.1 बीएमआई बॉयज़ की, 21.1 बीएमआई गर्ल्स की, लेकिन गर्ल्स में जो है वो, फीमेल में जो है वो फैट ज़्यादा होता है, यानी कि उनमें फैट है लेकिन बीएमआई ने कैलकुलेट नहीं किया। यहाँ से ये समझ में आता है कि बीएमआई जो है ये अकेले ऐसा
कोई पक्का सबूत नहीं है कि इंसान स्वस्थ है या नहीं। एक मेल जो है वो सेडेंट्री लाइफ गुजार रहा है, लेकिन उसका बीएमआई, और एक मस्कुलर इंसान उसका बीएमआई सेम आता है, लेकिन जो सेडेंट्री है उसमें फैट जमा होने के चांसेस ज़्यादा है और उसमें फैट जमा हुआ होगा, लेकिन बीएमआई सेम है। और जो छोटे कद का और मस्कुलर इंसान है उसमें बीएमआई भी सेम है, लेकिन वो हेल्दी होगा, उसमें फैट है ही नहीं। तो एक ये कारण है कि बीएमआई जो वो भ्रम में डाल सकता है। नोट करने वाली बात यह है कि 1 स्क्वायर इंच मसल मास जो है, मसल का वेट जो है, अगर हम 1 स्क्वायर इंच लें और दूसरी तरफ हम 1 स्क्वायर इंच फैट का वेट लें, तो मसल का जो वेट है वो ज़्यादा आएगा और फैट का जो वेट है वो कम आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बीएमआई है वो ज़्यादा जरूर है, लेकिन वो मसल्स का है, मसल्स के कारण बीएमआई ज़्यादा आया है। तो दूसरी तरफ उस इंसान, सेम बीएमआई के इंसान में फैट है, लेकिन वो कैलकुलेशन में नहीं आया है। तो होता क्या है कि आजकल बहुत से कोचेज, हेल्थ कोचेज, वेलनेस कोचेज, डाइटिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बीएमआई कैलकुलेट करते हैं और आपको वो न्यूट्रिशन बता देते हैं कि ये न्यूट्रिशन आप लेते रहिए। ये कैलकुलेशन ही नहीं होती है कि आप में फैट है भी है या नहीं, यानी कि आपको वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है भी है कि नहीं। यानी एक शॉर्ट वर्ड में, जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए सफिशेंट है, तो फिर उसको बदलना क्यों है? ये एक सवाल है। अब ये बात आती है कि बीएमआई जो है उस पर रिलाई क्यों किया जाता है। ये 1830 में लैम्बर्ट अडोल्फ जैक्स क्वाल्ट ने बीएमआई का फार्मूला इजाद किया था 1830 में, और उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोई दूसरे उपकरण नहीं थे, उसके कोई ऑप्शंस नहीं थे। तो ये एक ऑप्शन और एक कैलकुलेशन का फार्मूला बना लिया गया। अब 1830 से लेके आज तक जो है वही फार्मूला चला आ रहा है, लेकिन रेसिस में, डिफरेंट कंट्रीज में रेसिस जो है वो बदलती गई, लेकिन बीएमआई की कैलकुलेशन वहाँ की वहाँ ही है। इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म पहले भी हो चुका है। आप ये सोचिए कि अंदाज़ा लगाने से काम चलेगा? किसी की सेहत का सवाल है, सो अंदाज़ा लगाने से काम तो नहीं चलेगा ना। तो क्या किया जाए? असल मुद्दे पे पहुंचने के लिए अकेला बीएमआई जो है वो काम का नहीं है, उसमें हमको बीएमआई भी देखना पड़ेगा। ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, लेकिन ये है कि बीएमआई की सच्चाई ये है कि ये बॉडी के अंदर की फैट का, बोन्स का, मांसपेशियों का, इसका अंदाज नहीं लगाता है। ये वेट और हाइट के अनुपात के हिसाब से बीएमआई कैलकुलेट कर ली जाती है। सो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों में और एथलीट्स में और गर्भवती महिलाओं में बीएमआई करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट सही नहीं देगा। अब इन कैटेगरीज में रिजल्ट सही नहीं देगा, जबकि आजकल आपने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे शुरू से ही स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं और लोग भी अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक रफ सा अंदाज़ा लगाना, क्या ये सही बात है? ये सही बात नहीं है। सो हम अपने वो पुरानी बात पे आते हैं कि अब करा क्या जाए। सिर्फ बीएमआई तो सफिशेंट नहीं है, लेकिन इसको नज़रअंदाज भी ना किया जाए। तो बीएमआई जो है वो लोग लेना चाहिए कि बीएमआई कितना है, बीएमआर कितना है, और WHR यानी कि वेस्ट हिप रेशो, ये कैलकुलेट करनी होती है। हिप का जो है वो देखना होता है कि हिप कितनी माप के, उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, वेस्ट का सर्कमफ्रेंस कितना है, नेक का सर्कमफ्रेंस कितना है, यहाँ जो यहाँ का माप लिया जाता है, थाइस का माप लिया जाता है। ये सब चीज़ों का माप लेने के बाद
तब जाके इन सारी चीज़ों को मिला के फिर किसी पॉइंट पे पहुंचा जा सकता है कि हाँ, यानी कि वो स्वस्थ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट कर ले तब भी। लेकिन फिर भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, और विशेषज्ञ जो है वो इस सवाल पे कायम है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कोई ऐसा फार्मूला होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि सटीक जानकारी मिल सके कि इंसान में फैट है या नहीं, उसको कौन सी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अभी तक तो हम सिर्फ बीएमआई कैलकुलेट करते हैं और न्यूट्रिशन खाना शुरू कर देते हैं। हमको ये नहीं पता होता कि हमारे अंदर फैट है भी है या नहीं। हमारे को नहीं पता होता कि हमारे जो वेट है वो मांसपेशियों का वेट है, मस्कुलर मास मसल मास है, या फैट का है। तो इसके चलते एक बोन डेंसिटी टेस्ट भी आ गया, ताकि कम जो बोन्स का घनत्व है वो तो कम से कम जाना जा सके, उसकी डेंसिटी तो पता लगे। तो उसको भी डाल दिया गया। चमड़ी जो है वो जगह जगह से एक क्लिपर के सहारे देखी जाती है कि चमड़ी कितनी मोटी है, कहाँ कितना फैट है, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है ये किसी भ्रम में डाल सकती है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो इसके 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 होते हुए कि अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो फिर किया क्या जाए। अगर हम बात करें आयुर्वेद की तो उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। ये सारी चीज़ें जो बीएमआर, बीएमआई, डब्ल्यूएचआर, बीआरआई और बाजू का सरकमफ्रेंस, वेस्ट का, हिप का, नेक का सरकमफ्रेंस जो है, ये लेने के बाद भी अगर एक्यूरेसी तक पहुंचना है तो उसमें आयुर्वेद के हिसाब से जो 3 प्रकृति है, वात पित्त कफ, इसको कंसिडर करना भी बहुत ज़रूरी हो गया। और कब हम मेडिकल में कोई 100% तो होता नहीं है, लेकिन अगर हम वात पित्त कफ और धातुओं को भी कंसिडर करते हैं इसके साथ, तो हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो कि 99.9% सही हो सकता है। आप सबको ये जानने की ज़रूरत ज़रूर है कि आपका वेलनेस कोच, आपका न्यूट्रिशनिस्ट, आपका डाइटिशनिस्ट, ये जो है ये सारी चीज़ें कंसिडर करता है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ बीएमआई कंसिडर करके आपको कह देता है कि आप ये न्यूट्रिशन लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो उसमें अगर हम उल्टा चलें तो उसमें फैट हमारे में कितना है उसको कोई जानकारी नहीं है। हमारे बॉडी के किस जगह पे फैट ज़्यादा है वो उसको जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के किस हिस्से में फैट है, ये नेक सरकमफ्रेंस, बाजू का सरकमफ्रेंस, वेस्ट का और हिप का, इससे पता लगेगा कि बॉडी हमारी जो है वो किस टाइप की है। तो जिस वक्त हमें ये पता लग गया कि फलानी जगह पे फैट ज़्यादा है, तो उसको न्यूट्रिशन के साथ साथ एक्सरसाइजेज भी बता दी जाती है कि इस टाइप की आप एक्सरसाइज करिए, इस टाइप के आप योगासन करिए, या आप ये करिए। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो कुछ कोचेज़ है ना, अगर वो सिर्फ बीएमआई लेके न्यूट्रिशन जो है वो रिकमेंड करते हैं, तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि इंसान जो है अपने आइडल वेट पे आता ही नहीं है। वो इसीलिए कि अगर फैट बैली में है, हिप में है, तो मान लो वहाँ से गया ही नहीं, हमने वहाँ उसको टारगेट नहीं किया, तो हम गलती खा गए ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बीएमआई है, मैंने दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो बीएमआई है वो भ्रम पैदा कर सकती है, यही बीएमआई की सच्चाई है। वो एक सटीक फार्मूला नहीं है किसी इंसान को स्वस्थ या अस्वस्थ डिक्लेयर करने का। आपको बता दें कि रोग नियंत्रण और निवारण यानी सीडीसी के अनुसार एक ही बीएमआई के छोटे अडल्ट और छोटे अडल्ट के मुकाबले में लंबे अडल्ट में फैट ज़्यादा होती है, लेकिन बीएमआई सेम होती है। ये
रोग निवारण और रोग नियंत्रण और रोग निवारण, जिसको हम सीडीसी कहते हैं, उसकी ये फाइंडिंग है। उसकी उसकी उसी ने ये बात कही है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि महिलाओं में जो है वो बीएमआई सेम होगा, लेकिन पुरुषों के मुकाबले उनमें फैट ज़्यादा होगा। जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि कुछ जो एथलीट्स हैं उनमें वो मस्कुलर होते हैं, जिसकी वजह से जब उनका बीएमआई कैलकुलेट किया जाएगा तो वो ज़्यादा आएगा, वो उनको मोटा शो करेगा। तो एंड पॉइंट क्या है, अकेले बीएमआई के सहारे पे कहीं नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दे इजाज़त। शुक्रिया।